हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ओमिक्रॉन के चलते हर एक स्टेट अपनी गाइडलाइंस जारी कर रहा है। तो आज हम जानेंगे कि चंडीगढ़ ने क्या गाइडलाइंस जारी की है। अगर आप चंडीगढ़ ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या गाइडलाइंस है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने साल तक के बच्चे का आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भारत सहित दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़ रही है। भारत में खुद 20 प्लस मामले आ चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। तो इसी दिशा में कदम उठाते हुए हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी जो है कोविड गाइडलाइंस जारी की हैं। तो अगर हम बात करें एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो चंडीगढ़ के लिए भी एक संशोधित गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो अगर आप एक इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, यानी कि विदेश से आ रहे हैं, इंडिया से बाहर किसी और देश से आप भारत आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर आते ही आपकी एक तो थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा एक, जो आपको ऑनलाइन भरना होगा। उसमें आपको एयरपोर्ट हेल्थ स्टाफ को दिखाना होगा वो। उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपकी 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री होगी। जो गैर जोखिम वाले देश हैं, अगर आप वहाँ से आ रहे हैं, तो आपको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित एयरलाइंसों द्वारा प्रत्येक उड़ान में एक उपखंड की पहचान की जाएगी। यात्रियों को आगमन पर हवाई अड्डे पर आगमन के बाद टेस्ट से गुजरना होगा। जो भी कोविड की टेस्ट की लागत आएगी, वो आपको खुद वहन करनी होगी, यानी कि यात्रियों द्वारा वहन की जाएगी, जो कि हर स्टेट में अलग-अलग रखी गई है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद की दोनों ही जांच में छूट दी जाएगी। लेकिन वे आगमन पर अगर उनको कोई भी सिम्पटम पाए जाते हैं या कोई भी बीमारी होती है, तो उन्हें परीक्षण से गुजरना होगा। हालाँकि जब आप आते हैं आगमन से पहले या बाद में, तब आरटी-पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, अगर बच्चा 5 साल से कम का है। अगर उसमें क्वारंटीन के दौरान कोई भी लक्षण पाए जाते हैं, तो उसका टेस्ट किया जाएगा और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उसका इलाज किया जाएगा। उच्च जोखिम वाले देशों से अगर आप आते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल, तो यहाँ से अगर आप आते हैं, ये सभी बाकी भी यूरोपीय देशेस, तो उनके लिए अतिरिक्त अनुवर्ती कार्यवाही से गुजरना होगा। उनके लिए क्या है कि आपका आते ही टेस्ट होगा, हवाई अड्डे पर आपको वेट करना होगा जब तक आपके टेस्ट का रिजल्ट ना आए। अगर आप नेगेटिव पाए जाते हैं, तो आपको 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और फिर 8वें दिन एक बार फिर से आपका टेस्ट किया जाएगा। फिर से अगर आपको नेगेटिव रिपोर्ट आती है, तो फिर अगले 7 दिन आप खुद की देखभाल करनी है, खुद की निगरानी में आपको रहना होगा। अगर बाय चांस आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो आपको आइसोलेशन इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है, और जो भी मानक प्रोटोकॉल है उसके अनुसार व्यवहार किया जाएगा। ये तो बात की हमने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की, चाहे वो ज़्यादा हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं या लो रिस्क कंट्री से आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की। अगर आप इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो क्या गाइडलाइंस है? तो अगर आप चंडीगढ़ आ रहे हैं, तो आगमन पर आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और कोविड-19 परीक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं होगी हवाई अड्डे पे डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए। तो अगर आप आ रहे हैं, तो या तो आपने दोनों डोज़ लगवा ली हो वैक्सीन की, वो आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, और अगर आपने दोनों डोज़ नहीं लगवाई हैं, एक ही डोज़ लगी है या एक भी डोज़ नहीं लगी है, तो उस केस में आपको आरटी-पीसीआर रिपोर्ट साथ लेकर आनी होगी। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आपकी 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी दस्तावेज़ नहीं है, तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, आपको हवाई यात्रा नहीं करने दी जाएगी, चढ़ने से रोक दिया जाएगा। और अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, तो बच्चों की ये 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आरटी-पीसीआर की ज़रूरत नहीं होगी। आने वाले सभी यात्रियों को, जिन्हें कि आगे जैसे पंजाब की यात्रा करनी है, तो वो हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले अपने स्मार्टफ़ोन में
कोवा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। कोवा एप्लीकेशन पर आप रजिस्ट्रेशन करना होता है जब आप पंजाब में जा रहे हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इस एप्लीकेशन में मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही आपको ब्लूटूथ और जीपीएस चालू करना होगा ताकि जो भी एप्लीकेशन है वो स्मूथली वर्क कर सके, उसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी यात्री में अगर लक्षण पाए जाते हैं, कोई भी सिम्पटम दिखाई देते हैं, तो तुरंत आइसोलेट कर दिया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जाएगी। ये थी दोस्तों चंडीगढ़ की गाइडलाइंस। इसी तरीके से हर स्टेट की गाइडलाइंस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो जिस स्टेट से आप जा रहे हैं और जहां पर आप जा रहे हैं, दोनों स्टेट की गाइडलाइंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो वो आप जाकर अपने अकॉर्डिंग चैनल पर देख सकते हैं। अगर अभी तक भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए चैनल।